नमस्कार। देखिए, बिहार में फिर से जो है बीपीएससी 17वीं का मुद्दा जो है गर्म हो गया है। तमाम जो छात्र हैं वो फिर से पटना के गर्दनीबाग में कल से इकट्ठा होने लगे। अब इन छात्रों को इकट्ठा करने में गुरु रहमान और खान सर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, पहले कई शिक्षाविद जो है वो आए, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, तमाम अभ्यर्थी जो है अभी भी शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। बीच में जो सत्याग्रह था थोड़ा-सा कम हुआ था, लेकिन फिर से जो है कल उनको हुंकार मिली, फिर से वो जो है आगे जो मिलकर बढ़ने की कगार पर आ गए हैं। बता दें कि बीपीएससी 17वीं का मामला अभी भी पटना हाई कोर्ट में लंबित है। इसकी सुनवाई अभी टल रही है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, लगातार छात्र जो हैं वो अभी भी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। जदयू के नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने शिक्षकों को कहा है कि छात्रों को भड़काए नहीं, नहीं तो जेल भी जाना पड़ जाएगा। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बीपीएससी का ये जो मामला है ना, ये टूटू का मुरब्बा हो गया है। कभी प्रशांत किशोर इसको भजाते हैं, कभी गुरु रहमान इसको भजाते हैं, कभी कोई खान सर है वो इसको भजाते हैं। और अभी के डेट में जो ये है, ये 3.5 लाख पौने 4 लाख छात्रों की परीक्षा हुई थी। 4.5 लाख, अब तो मुझे पूरी याद नहीं है, मुश्किल से आप देखेंगे कि 200, 250 लोग, 400, अधिकांश वो लोग रहते हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने गुरु के तरफदारी में वहां आते हैं। पता नहीं गुरु रहमान हो या खान सर हो, छात्र तो भाई अणुबम के समान है। उसको उठाकर आप किसी शहर पर फेंक दीजिएगा तो शहर मरुस्थल बन जाएगा, और किसी मरुस्थल पर फेंकिएगा तो वह हरी भरी वैली हो जाएगी। इसीलिए छात्रों को मैं कोई दोष नहीं देता हूं, छात्रों को भड़काया जा रहा है और छात्र को लग रहा है कि इन लोगों के आने से फिर री एग्जाम हो सकता है, इस तरह की बात हो सकती है। तो कुछ छात्र वहां जरूर रहे हैं, लेकिन वहां उपस्थित सारे छात्र के छात्र नहीं है। लेकिन पता नहीं ये लोग शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख नहीं है। न रहमान सर मूर्ख है, न खान सर मूर्ख है। पूरे देश में इनकी बात चलती है, लेकिन पता नहीं कैसे ये लोग कानून के खिलाफ चले जाते हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है और हम तो स्वागत करेंगे खान सर का कि उन्होंने, उनका हमने कहीं देखा कि उन्होंने कहे हैं कि मेरे पास सबूत है कि जिससे बीपीएससी की परीक्षा री एग्जाम हो जाएगी, हम कोर्ट में जाएंगे। हम शाबाशी देना चाहेंगे खान सर को कि वो हिम्मत करे, वह चुनौती भी है उनको कि वह उस हाई कोर्ट में अपने उस सबूत को डाले, ताकि जिन लोगों ने भी, चाहे मेरी सरकार हो या किसी सरकार हो, मेरे सरकार के भी कोई लोग अगर उसमें शामिल है, उनके पास सबूत है, हाई कोर्ट किन्हीं को नहीं छोड़ेगा और इसमें ये आना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज ये कहता हूं कि खान सर हो या गुरु रहमान सर है, किसी के पास कोई न सबूत है न कुछ है। ये लोग केवल मीडिया में आने के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें बोलकर काम चला रहे हैं। इस मामले में छात्रों के अधिक से अधिक उनके कोचिंग में नामांकन हो, ये होड़ उन दोनों में लगा हुआ है और इसी में छात्र पिसते जा रहे हैं। हम गुरु रहमान ने तो हाथ काट लिया था। किसका? गुरु रहमान ने तो हाथ काट लिया था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो गला भी काट लेंगे। ना, हाथ काट लिया था तो मीडिया में दिखाने की क्या जरूरत थी? उतना खून से तो हम लोग भी कई गो लव लेटर लिख चुके हैं अपने जवानी कॉलेज के दिनों में। जितना वो यहाँ लिख के जो खूबियां बटोर रहे हैं मीडिया में, ये देखा, इसके लिए नहीं होता है। खून से लिख देने का क्या होता है? उंगली में आप तीर घुमा दीजिए तो इतना रक्त ऑटोमेटिक बाहर चल आवेगा। तो ये सब कहे नहीं कि यही सब तो नौटंकी न है।
अब आप इसको न्याय के तरह से लड़िएगा कि हाथ से खून लिख के लिखिएगा। या कोनो लव लेटर लिखा जा रहा था किसी प्रेमिका को कि वो खून से लिख रहे थे। ये बच्चों वाली हरकत, आईए बीए में जो पढ़ता है लड़का वो अपनी प्रेमिका को खून से लिखता है। वो किस प्रेमिका को लिख रहे हैं? नीतीश कुमार चुप है, सुन नहीं रहे हैं। मौनी बाबा बने हुए नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए, इसीलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। नहीं, इन्हीं लोग जैसा कोई बेहाया है क्या? जितना बेहाया ये खान सर निकले, ये जितना गुरु रहमान निकले, उनसे ज्यादा कोई है क्या बेहाया? सुनो हमको बताइए कि खून से सींच के इससे चिट्ठी लिख रहे हैं। जब हाई कोर्ट में मामला है तो हाई कोर्ट को न देखेंगे भाई, उनका क्या आता है? आपको सबूत है तो लेके हाई कोर्ट में जाइए। और हम भी चाहते हैं कि इनके पास सबूत है किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी कर्मचारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, वो हाई कोर्ट में रखे। सरकार अगर मान लीजिए उनको बचाएगी, लेकिन हाई कोर्ट नहीं बचाएगी। लेकिन इनके पास कुछ चाहिए नहीं, केवल उनके कोचिंग में का प्रचार कैसे हो, कैसे छात्रों के बीच में उनका आए कि छात्र उनके कोचिंग में जुटे, इसी के लिए इन दोनों के बीच में रस्साकसी चल। एक सवाल और है कि रवि बन्नू भाई परमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से सवाल किया है कि उनकी नियुक्ति कैसे की गई जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, सरकार उसका जवाब देगी कि उसमें कौन कौन लोग बैठक में थे, किनके पास उनका सारा बायोडाटा आया हुआ था। कोई केवल सरकार के एक आदमी से बीपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। कई लोग रहते हैं, लोग विधानसभा से रहते हैं, विधान परिषद से रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं, उसके बाद उसको होता है। तो अगर ये होगा और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट तो कार्रवाई करेगी। इसमें कहाँ सरकार हिचक रही है? कोई उनके सुप्रीम कोर्ट के का डिजॉनर थोड़े सरकार ने किया है। सरकार से सवाल पूछा गया है, सरकार उसका जवाब देगी।